नंबर वन, ट्रेंड के साथ रहना। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट हो, जब भी अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो ट्रेंड के साथ ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये जो ट्रेंड है, यहाँ से गैप अप खुल गया, इसका मतलब है कि मार्केट जो है ट्रेंडिंग हो सकता है, ट्रेंड अप है। तो आप जितना कोशिश करेंगे सेल करने की, आपका उतना ही एसएल होगा, क्योंकि जब एक बार ट्रेंडिंग मार्केट हो जाता है तो कंटिन्यूसली ही कुछ दिन ट्रेंडिंग चलता है। तो आपको कोशिश करना है कि ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा जिस भी साइड ट्रेंडिंग हो उसी साइड ट्रेड लेने की आपको मतलब अपना जो अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। जैसे अब यहाँ पे इस तरह का ब्रेकआउट पे भी अगर आप बाय करेंगे तो आपको निकाल के फिर आप सेल करेंगे तो भी आपका ऐसा हिट कर देगा। तो ऐसे सिचुएशंस में यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, ब्रेकआउट भी फेल हो गया और फेल होने के बाद ये भी फेल हो गया, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट है तो मार्केट भी इस तरीके का ऊपर ही जाएगा। ऊपर के लिए ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंड में ही जा रहा है। तो इस तरह का कोई भी गलती से अगर आप फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं या फिर अगेंस्ट ट्रेड करते हैं या फिर रेजिस्टेंस देख के ट्रेड करते हैं तो आपका एसएल हिट होने वाला है, क्योंकि आप ट्रेंड को इग्नोर कर रहे हो। दूसरा पॉइंट है, एक इंडेक्स में ही आपको ट्रेड करना है। जैसे कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो सिर्फ बैंक निफ्टी में ही आप ट्रेड करो। अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं तो सिर्फ आप निफ्टी 50 में ही ट्रेड करो। कोई और इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसी इंडेक्स में ट्रेड करो। इससे क्या होगा, इससे आपको बिहेवियर अच्छे से समझ में होगा, कहाँ पे फेल होता है सबसे ज्यादा वो चीज आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप हर इंडेक्स को, नए नए इंडेक्स को अगर आप ट्रेड करते आप बैठेंगे तो आपको सही से सभी इंडेक्स का बिहेवियर आपको समझ में नहीं आएगा और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे, और इस वजह से आपका जो ट्रेडिंग में जो एक्यूरेसी है वो उतना निकल के नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट है वन डे वन ट्रेड, मतलब एक दिन में आपको एक ही ट्रेड करना है। ये फिलहाल ऑप्शन बाइंग जो लोग करते हैं उनके लिए सुटेबल ज्यादा रहेगा। जो लोग ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हैं, हेजिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए ये उतना सुटेबल नहीं है। ऑप्शन बाइंग जो करते हैं, प्योरली ऑप्शन बाइंग, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कॉल बाय कर लिया, तो ऐसे लोगों के लिए एक दिन में एक ट्रेड करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा उनके लिए फायदेमंद होगा। और इससे उनका जो प्रॉफिट बचने का जो चांस है या फिर कम लॉस होने के चांस जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो वो बचा रहेगा, अगर लॉस होगा तो उस लॉस को एक्सेप्ट करके उस दिन बंद कर देंगे और सिंपल अगले दिन वो कोशिश करेंगे। होप में बैठे नहीं रहेंगे कि अब नया ट्रेड मिलेगा, दूसरा ट्रेड मिलेगा। तो एक दिन में आपको एक ही ट्रेड करना है। चौथा पॉइंट ये है कि आपको ऑप्शन बाइंग में डेली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो जो लोग भी ऑप्शन बाइंग करते हैं, वैसे ज्यादातर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑप्शन बाइंग ही करते होंगे। और तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको डेली जो है ऑप्शन बाइंग में ट्रेड नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, लोग क्या करते हैं डेली ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, डेली वो कुछ ना कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ ना कुछ। अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो दूसरे के टेलीग्राम पे जाते हैं, लाइव स्ट्रीम पे जाते हैं यूट्यूब पे, और उनके थ्रू बताए गए जो भी ट्रेड प्लान है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपका जो रूल्स है उसी के हिसाब से ट्रेड करना है। ऑप्शन बाइंग में डेली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, ये एक हार्श रियलिटी है, क्योंकि डेली बहुत बड़े बड़े मूव नहीं आएगा, डेली आपका सेटअप नहीं बनेगा, तो आप डेली कैसे ट्रेड करोगे। जो पॉइंट है, केवल स्ट्रैटेजी को देख के आपको ट्रेड नहीं करना है, उसमें कुछ रूल्स, कुछ कंडीशंस ऐड करना है और लास्ट में आपको सेटअप ऐड करना है। अगर रूल्स और कंडीशंस अगर आपको पता होंगे तो आपको ट्रेड चलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। केवल स्ट्रैटेजी पे आप ट्रेड करेंगे तो आपका ट्रैप होने का चांस बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल ट्रेड करते हैं ब्रेकआउट, तो इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, आपने ट्रेड ले लिया, लेकिन इसमें आपका कुछ भी कंडीशंस आपको नहीं पता है, कुछ भी रूल्स नहीं पता है, तो ये जब भी आप ट्रेड लेंगे तो आपका ट्रेड घूम जाएगा। फिर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे तो घूम जाएगा। तो जहां आप ट्रेड करेंगे वहीं से मार्केट घूम जाएगा। और ऐसा तब होगा जब आपको कुछ रूल्स आपने नहीं बनाया है, कुछ कंडीशंस आपने नहीं बनाया है कि आप किस कंडीशन में ट्रेड करोगे, क्या रूल्स आपके होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ अगर आपका नहीं रहेगा तो आपके साथ ये होगा। तो रूल्स, कंडीशंस प्लस में सेटअप है तो ही आप ट्रेड करो। पॉइंट है दोस्तों कि इमोशन में आके आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। बहुत सारे लोग इमोशंस में आकर ट्रेड करते हैं, रिवेंज ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरह का कोई भी आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि जो रूल्स है, जो कंडीशंस मैंने अभी इससे पिछले वाला जो पॉइंट बताया था, अगर वो चीज़ें अगर आप बना लेते हैं तो इमोशन ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि मेरा जो रूल्स है वो बना हुआ है, कंडीशंस
कुछ हो बनेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, तो इमोशंस बीच में नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये रूल्स प्लान आपका कुछ रहेगा ही नहीं, तो बीच बीच में इमोशंस आते रहेगा और आप सोचेंगे यहाँ पे ये कैंडल बन रहा है, ये वो हो रहा है, ट्रेड ले लेते हैं। और इस तरह से आप गलत डिसीजन बार बार लेते रहेंगे अपने इमोशन के बेस पे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, ना कि इमोशंस के बेस पे आपको ट्रेड करना है। तो अपने इमोशन को आप मत ट्रेड करिए, मार्केट को ट्रेड करिए। तो मार्केट में अगर आपके रूल्स कंडीशंस, आपके जो सेटअप है, फेमिलियर सेटअप है जिस पे आप बार बार ट्रेड करते हैं, जो आपको पास्ट में रिजल्ट दिए हुए हैं, अगर वो चीज़ मिलता है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। अदरवाइज आप इमोशंस के बेस पे अगर ट्रेड ले रहे हो तो बहुत ही गलत है। तो इमोशंस को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है कि रूल्स और कंडीशंस आपके पास है, तो इमोशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल आपका हो जाएगा। अगला जो है आखिरी पॉइंट वो है हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन करना है। अब हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया, तो वो आप कंटिन्यूअसली कितना दिन कर रहे हैं, कितना आपका प्रॉफिट एंड लॉस बच रहा है, बचा बचा के आपको चलना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन प्रॉफिट किया और एक ही दिन में सारा आपने वाइप आउट कर दिया, कोई भी ऐसी मिस्टेक करके। तो यहाँ पे आपका हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ। मान लीजिए आपने 2 दिन प्रॉफिट किया, एक दिन आपका लॉस हो गया, लेकिन लॉस इतना है कि आपका एक दिन का प्रॉफिट अभी बचा हुआ है, या फिर लॉस छोटा सा है, आप मतलब कि और 3-4 ट्रेड करेंगे तो भी आपका जो है पूरा लॉस, पूरा जो है कैपिटल यहाँ पे खत्म नहीं होगा। तो जो आपको हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन करना है इस तरह से। तो ये 7 पॉइंट थे जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको काफी काम आएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं और आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।